गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब आज टॉपिक है आपका अच्छा सा है टॉपिक गतिशीलता। क्या टॉपिक है बेटा? गतिशीलता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। और इसको जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? म्यू बराबर वीडीआर। अच्छा बॉयज सॉरी आप लोग समझ लीजिए, क्लास 12 चैप्टर चल रहा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर। तो हम लोग आज पढ़ना क्या? गतिशीलता। गतिशीलता तो बेटा म्यू बराबर होता है वीडी अपॉन क्या होता है? वीडी बराबर। तो यदि लैंग्वेज बनाना चाहो तो कैसे बन सकता है? किसी चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा या तीव्रता कह लो या किसी चालक का क्या कहते हैं? विधि को अनुगमन देते हैं। किसी चालक का अनुगमन दे तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? गतिशीलता। क्या कहते हैं? गति। समझ गए ना? गतिशीलता कहते हैं बेटा। अब क्या होता है कि इसका मात्रक की बात करो तो आपको पता है ना, वेग कोई भी हो सबका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और ई का मतलब होता है न्यूटन पर कूलाम, यानी मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर अपॉन न्यूटन। डायमेंशन तो आप लोग निकालिए, कोई दिक्कत? तो अब हमारा जो इसे टॉपिक आएगा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्या टॉपिक होगा? अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की स्थापना। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की स्थापना। हमने क्या पढ़ा? अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की स्थापना। क्लियर? तो करेंगे कैसे? गौर को सुनिएगा और समझिएगा कैसे करेंगे। हमने ले लिया एक बेटा कंडक्टर, आपको ले लिया कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर होंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। और इस कंडक्टर की हमने लेंथ मान ली है और इसको किससे कनेक्ट करा दिया? बैटरी से। करंट निकलेगी बेटा आई, और इनकी बीच की वेलोसिटी जो होगी वो होगी। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया मानेंगे वो क्या मान लिया हमने? तो लैंग्वेज क्या होगा? माना चालक तार की लंबाई L, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऐसा क्वेश्चन में लगेगा। एक बात समझो, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? गति कर रहे होंगे। गति कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा। तो न्यूटन के गति नियमानुसार, गति नियमानुसार F बराबर आपने क्या पढ़ा? ma। तो a बराबर क्या होगा? F बाई। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा E बराबर F अपॉन Q। F इक्वल क्या हो जाएगा? Q। केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रॉनों की बात कर नहीं सकते, तो ई का मान बताओ क्यू के बराबर। तो बेटा सुनिएगा, तो क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा बेटा, अब इसको पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन। तो फर्स्ट में यदि पुट करेंगे तो एफ का मान ई है, तो ए बराबर एफ ई क्या आ जाएगा, अब हम लोगों ने एक बात और भी पढ़ी थी, आपको याद हो पीछे वाले चैप्टर में, तो ई इक्वल हम लोगों ने पढ़ा था वी बाई एल, विभव प्रवणता की परिभाषा थी। किसकी परिभाषा है, विभव प्रवणता। तो बेटा ए बराबर हो जाएगा ई वी बाई एम, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ओके। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब ये कोई कंडक्टर है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो माना n क्रमागत इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन भी, तो आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी होगी v बराबर u प्लस एटी। अब इसका चेंज इन फॉर्म क्या बनेगा, तो v को तो हम मान लेंगे अनुगमन वेग यानी vd, u ही रहेगा, और a याद करो हम लोगों ने टाइम को यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, रिलैक्सेशन साइन यानी टाउ। यदि कई सारे पार्टिकल होंगे तो पहले पार्टिकल के u1 a टाउ 1 निकालोगे, दूसरे के लिए u2 प्लस a टाउ डॉट 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 un प्लस a टाउ, और हमको निकालना होगा औसत, तो औसत में क्या करेंगे, n का डिवाइड। एक बात और भी करिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un तक अपॉन क्या मान लो n, इधर a कॉमन टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट डॉट टाउ। तो बेटा ये हमारा हो गया औसत ऊष्मीय वेग। किसी भी चीज का औसत ऊष्मीय वेग जो होता है बेटा वो क्या होता है, 0 a, इसको मान लो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 डॉट डॉट। तो ये जानते हो किसके बराबर आ जाएगा भाई, प्लस इसको पूरे ऊपर मान लो, तो बीडी का मान किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ए टाउ। कितनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बीडी बराबर आ गया बेटा ए टाउ। कुछ देर पहले हम लोगों ने मेंशन किया था ए का मान क्या था बेटा, ईवी बाई एम एल प्रयाणित दिया टाउ, ये किसका मान हो गया। तो अब हम लोगों ने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, आई बराबर एन ई ए बी डी, तो एन ई ए बी डी का मतलब ईवी बटे क्या होगा, एम एल इनटू टाउ। कोई प्रॉब्लम आई, हम क्या कर लेंगे, एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे एम एल, और उसको भेजते नीचे। अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफर कहते हैं, अप एंड डाउन। ये किसके बराबर होता है बेटा, आर, किसके बराबर होता है बेटा, यानी आर इक्वल हमारा आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर में टाउ, यानी इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। क्या मानते हैं लोग, कांस्टेंट, यानी ये था ओम का नियम, तो यही होता है ना, v अपॉन r इक्वल r। ये था हमारा ओम लॉ वेरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी। कोई दिक्कत। एक हम लोग
और भी इसमें एक चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस कोड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कोड का याद करने का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में पहले जो पढ़ेंगे, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय, यानी अच्छी बीबी, अच्छा बच्चा और अच्छे तुम। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय। तो बीबी रॉय, तो बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय। पहले कौन सा होता है? ब्लैक, फिर आपका हो गया ब्राउन, फिर हो गया रेड, फिर हो गया आपका ऑरेंज, फिर होगा येलो, फिर हो गया आपका ग्रे, फिर हो गया ब्लू, फिर हो गया आपका कौन सा? वायलेट, और ये हो गया व्हाइट। इसको क्या कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 एक, और इसका ग्रीन 8, और ये क्या हो गया? तो ये जिसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने का तरीका है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड। अब इसका एक चार्ट बना करेगा बेटा, आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक चार्ट। तो चार्ट के लिए हम कैसे क्या करेंगे, बनाएंगे, देखिए ना। पहले आएगा SN, फिर आएंगे वर्ड, फिर आएगा कलर, फिर इसमें होगा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, और फिर इसका होगा थर्ड पार्ट। फिर इसका होगा फोर्थ। तो जैसे जो लिखा हुआ है वैसे ही आपको सीक्वेंस अरेंजिंग करना है, कि जैसे पहले लिखा है ब्लैक, तो आप लिखेंगे ब्लैक, फिर आपका ब्राउन, फिर आपका रेड है, फिर आपका क्या है? ऑरेंज है, फिर आपका येलो, फिर आपका ग्रे है, फिर आपका ब्लू है, फिर आपका वायलेट है, फिर आपका ग्रीन, फिर आपका व्हाइट है। इसमें वर्डिंग में तो बी 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 आर ओ वाई जी बी बी जी डब्ल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले पंक्ति में जो पहला वर्डिंग होगा, हम बताएंगे इसके न्यूमेरिकल के, सब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि पहला पॉइंट होगा तो इसको आप पढ़ेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इसको पढ़ेंगे पहले 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, और 10 की पावर 8, 10 की पावर। अब चौथे में क्या होता है कि प्लस माइनस 5% होगा तो आपका गोल्ड होता है, प्लस माइनस 10% होगा
तो आपका सिल्वर होगा बेटा, और यदि प्लस माइनस 20% होगा तो आपका नो कलर, यानी कोई भी कलर ही नहीं होता। एक स्पेशल पॉइंट सर, स्पेशल पॉइंट। अभी कहते सर स्पेशल पॉइंट्स क्या है? इमेजिनेशन करिए, ये जो फोर्थ स्टेप है कभी थर्ड में आ जाए, यदि हम कहां पर आ जाए? थर्ड पार्ट में आपका गोल्ड आ जाए कभी धोखे से, आपका सिल्वर आ जाए धोखे से, या फिर तो गोल्ड का हो जाएगा 10⁻⁻1, सिल्वर का हो जाएगा 10⁻⁻1। अब इमेजिनेशन करो, तुम उतनी देर से सोच रहे होगे सर ये सब बता क्या रहे हैं। देखिए लॉजिक कैसे करेंगे, सुनो कैसे पढ़ेंगे और करेंगे। ये आपका क्वेश्चन यूं आएगा, कैसे आएगा? ब्लैक, रेड या ब्राउन कर लो, रेड, ब्राउन, रेड, और आप ले लीजिए येलो, येलो ले लिया और यहाँ लिख दो सिल्वर। तो हमने तरीका क्या बताया है कि ब्राउन लेना है, तो ब्राउन का कितना होता है? हमने कहा था पहला और दूसरा, ये पहला हुआ और ये कौन सा हुआ? दूसरा। तो पहले और दूसरे को आप देखेंगे, ब्राउन का कितना होता है 1, रेड का कितना होता है 2। एक क्रॉस का साइन लगाएंगे, येलो, तो येलो के लिए आप देखेगा येलो कितना होता है 10⁻²। फिर यहाँ प्लस माइनस साइन, सिल्वर कितना होता है बेटा 10%। आंसर लिखेंगे। बाय द वे इमेजिनेशन के लिए ऐसे हो, ब्राउन, रेड और सिल्वर। तो हमने कहा ब्राउन के लिए कितना लिखेंगे, आपको पहले पता लगा, ब्राउन के लिए लिखोगे 1, रेड के लिए कितना लिखोगे क्रॉस। अब ये आना चाहिए चौथे में हमारा सिल्वर। हमने कहा था बाय द वे धोखे से कहीं भी आ जाए, किस पार्ट में? थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा 10⁻², और आंसर क्या लिखोगे? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अदर कुछ पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।